वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है नॉट वेविंग बट ड्राउनिंग बाय स्टीवी स्मिथ। स्टीवी स्मिथ की ये पोएम है, इसको जो है वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी कह सकते हैं, जिसके अंदर जो है वो सोसाइटी को जो है वो क्रिटिसाइज किया गया है। ये जो पोएम है नॉट वेविंग बट ड्राउनिंग, आज हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे एंड इसका जो है वो इंट्रोडक्शन भी जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। राइटर का जो फुल नेम है वो है फ्लोरेंस मार्गरेट स्मिथ। इनकी बर्थ हुई थी 20 सितंबर 1902 में एंड इनकी डेथ हुई थी 7 मार्च 1971 में। एंड इनको जो नॉर्मली इनका नेम जाना जाता है वो है स्टीवी स्मिथ। इंग्लिश पोइट थी एंड नॉवेलिस्ट थी। इनको जो है वो कॉले अवार्ड मिला था एंड इनको जो है वो क्वींस गोल्ड मेडल फॉर पोइट्री भी जो है वो मिला था। पोएम का इंट्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट करते हैं। नॉट वेविंग बट ड्राउनिंग जो है ये एक्चुअली में ब्रिटिश पोइट स्टीवी स्मिथ की पोएम है। इसको जो है वो 1957 में पब्लिश करवाया गया था एंड इनकी जो कलेक्शन थी वो भी सेम टाइटल ही की थी जिसमें इसको जो है वो पब्लिश करवाया गया था। एंड जो स्मिथ के अगर हम लोग वर्क्स की बात करें तो ड्राउन्ड मैन जो है ये इनका इम्पोर्टेंट करेक्टर है इनके मोस्टली जो लिटरेरी वर्क्स हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में जो खुद की ट्रेजेडीज़ थी, जो डिप्रेसिंग टाइम था, जो इन्होंने डिफ़िकल्टीज़ खुद फेस की, उसी चीज़ को इन्होंने अपने लिटरेचर में लिखा। इन्होंने 8 इयर्स की एज में जो है वो सुसाइड अटैम्प्ट की थी। उसके बाद जो है वो इनको डिफ़िकल्ट चाइल्ड जो है वो कहा जाता था इनके चाइल्डहुड में। एंड इनकी जो लाइफ में मोस्टली इन्होंने डिप्रेशन भी फेस किया। एंड आज जो हम पोएम डिस्कस करने वाले हैं नॉट वेविंग बट ड्राउनिंग, उससे हमें फील होता है कि एक पर्सन जो है वो डिप्रेशन से फाइट कर रहा है एंड वो जो है वो किसी की हेल्प नहीं ले सकता है। स्टीव स्मिथ का जो खुद का एक्सपीरियंस था उन्होंने अपने जो है वो लिटरेरी वर्क्स में जो है वो शेयर किया है। एंड आज की जो पोएम हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें एक डिस्टेंट मैन है और वाटर के अंदर जो है वो मूवमेंट्स कर रहा है। अब उसके जो मूवमेंट्स हैं बाहर वाली सोसाइटी को लग रहा है कि वो बहुत इंजॉय कर रहा है एंड जो है वो वेव कर रहा है दूर से हमें देखकर, बट एक्चुअली में जो है वो इंसान डूब रहा होता है, लेकिन उसको जो है वो कोई बचाने नहीं जाता है, क्योंकि सोसाइटी या फिर उसके आसपास जितने भी लोग हैं उसको लग रहा है ये बहुत इंजॉय कर रहा है, ये जो है वो हमें वेव कर रहा है हैप्पीली। लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि वो वाटर के अंदर कितनी डिस्टर्बिंग कंडीशन में है या फिर वो जो है वो डूब रहा है। तो इस हिडन मैसेज को जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। आते हैं पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की तरफ। पोएम बहुत लेंथी नहीं है, शॉर्ट सी ये पोएम है। पोएम की फर्स्ट लाइन जो स्टार्ट होती है, हर्ड हिम द डेड मैन, कि एक डेड मैन है उसको जो है वो हम सुनते हैं, बट स्टिल ही ले मॉर्निंग, कि अभी तक जो है ना वो सफ़र कर रहा है, वो जो है वो पेन से जो है ना वो अभी तक वहाँ लेटा हुआ है वाटर के पास, रिवर के पास। आई वॉज मच फर्दर आउट देन यू थॉट, कि मैं इतना दूर था उन लोगों से या फिर मैं लाइफ से इतना दूर था कि जितना कि हम सोच भी सकते हैं। एंड नॉट वेविंग बट ड्राउनिंग, और स्पीकर यहाँ पे कहता है कि जो मैं हूँ, जो पर्सन डूब रहा है वो वेव नहीं कर रहा था, वो एक्चुअली में डूब रहा था, जिसको जो है वो कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सका है। सो पोएम की जो फर्स्ट लाइंस हैं उसमें बताया गया है कि एक पर्सन है जो कि डेड हो चुका है, बट उसके अंदर मे भी मेटाफोरिकली कहा गया है कि अभी भी लाइफ कहीं ना कहीं है और वो उस पेन में है और वो जो है वो सफ़र कर रहा है, लेकिन उसकी कोई हेल्प नहीं करने के लिए आ रहा है, वो मौन कर रहा है और वो लाइफ से इतना दूर है, लोगों से इतना दूर है कि उसका जो गैप है सोसाइटी से और लाइफ से वो बहुत ज़्यादा है। एंड वो वेव नहीं कर रहा था, वो डूब रहा था। इस चीज़ को अगेन स्पीकर बताता है कि मेरी जो कंडीशन थी वो डूबने के करीब थी या फिर मैं डूब चुका था, बट लोग जो है वो मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर सके। इन रियल वर्ड्स अगर हम बात करें तो मुझे है वो रियलिटी में भी लोग मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर सके। मेरा हैप्पी फेस देखकर सब ने कहा कि मैं जो है वो बहुत ही इंजॉयबल लाइफ स्पेंड कर रहा हूँ, लेकिन किसी ने भी जो मेरी इनर फीलिंग्स हैं उसको अंडरस्टैंड करने की जो है वो कभी ट्राई नहीं की है। नेक्स्ट लाइन्स हैं, पुअर चैप ही ऑलवेज लव्ड लर्किंग एंड नाउ ही इज डेड, इट मस्ट हैव बीन टू कोल्ड फॉर हिम, हिज हार्ट गेव अवे, दे सेड। अब जो दे सेड है यहाँ से पता चलता है कि आसपास दूर कहीं जो है ना वो लोग खड़े इसको देख रहे हैं, ये जो बंदा अब डेड हो चुका है, ये जो मैन जो है वो डूब चुका है या फिर डूब रहा है, वो इसको देखते हैं और कहते हैं कि इसकी जो मूवमेंट्स है वो ऐसे लग रहा है कि इसको जो है वो स्विमिंग का बहुत ज़्यादा शौक है और ये जो है वो इंजॉय कर रहा है। देन जब उसकी डेथ हो जाती है तब जब सब लोग उसके लिए अगेन जजमेंट्स पास करते हैं, वो कहते हैं कि शायद जो ये बंदा मर चुका है, ये जो ह्यूमन बीइंग डेड हो चुका है, ये
वाटर की जो कोल्डनेस थी उसको बेयर नहीं कर सका, या फिर वाटर के अंदर इतनी कोल्डनेस थी, एटमॉस्फेयर में इतनी कोल्डनेस थी कि वो पर्सन जो है, वो ह्यूमन बीइंग जो डूब गया है, वो उसकी बॉडी बेयर ही नहीं कर सकी, उसका जो हार्ट है वो उस चीज़ को बेयर नहीं कर सका, और उसका जो हार्ट है वो बंद हो गया, उसकी बॉडी से जो ब्लड है वो रन करना बंद कर गया, एंड उसकी जो है वो डेथ हो गई। कि दूर खड़े लोग जो है वो जजमेंट्स पास कर रहे हैं जो ड्राउनिंग मैन है उस पर। एंड पोएम का लास्ट स्टैंजा आता है जिसमें जो है वो अगेन न्यू रिमार्क्स दिए जाते हैं। ओ नो नो, इट वॉज टू कोल्ड ऑलवेज। जो स्पीकर है वो कहता है कि यहाँ तो हमेशा ही बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो टू कोल्ड होती हैं। जैसे कि इमोशंस हो गए, फीलिंग्स हो गए, हम यहाँ पे मेटाफोरिकली बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे जस्ट वाटर की बात नहीं कर रहे कि उसका टेम्परेचर हाई था या लो था। हम यहाँ पर जो है वो फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, इमोशंस की बात कर रहे हैं, हमारी थॉट्स की बात कर रहे हैं। कि हमेशा जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग होती है, हम जो है बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, या फिर लोग जो हैं वो हमारे लिए कुछ करते ही नहीं हैं। हमारे लिए होता ही नहीं है जिससे हम जो है वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकें, हम अपने पॉइंट्स जो हैं वो किसी के सामने रख सकें, ताकि जो है वो हमें कुछ वार्मथ मिले, हमें जो है वो लव फील हो। बट ऐसा नहीं है, चीज़ें जो है वो हमेशा टू कोल्ड होती हैं, यहाँ पे जो है वो स्पीकर मेंशन करता है। नेक्स्ट लाइन में कहता है, स्टिल द डेड वन ले मॉर्निंग, कि अभी तक जो डेड है वो मॉर्न कर रहा है, वो पेन में है। आई वॉज मच टू फॉर आउट ऑल माई लाइफ, कि मैं जो है वो हमेशा दूर था, किससे, सोसाइटी से, लोगों से। मैं मुझ में और लोगों में बहुत गैप था, हमारा रिलेशनशिप गैप था मुझ में और लाइफ में एक डिस्टेंस था। मैं लाइफ को वैसे इंजॉय नहीं कर सका, अंडरस्टैंड नहीं कर सका कि जैसे जो है वो मुझे करना चाहिए। यहाँ पे हमें लोनलीनेस का जो पॉइंट है वो मिलता है। एंड लास्ट लाइन है, एंड नॉट वेविंग बट ड्राउनिंग, कि वो जो पर्सन था, वो जो डेड मैन था, वो वेव नहीं कर रहा था, वो डूब रहा था, जिसको जो है वो किसी ने अंडरस्टैंड ही नहीं किया। इसमें जो मेजर थीम इस पोएम में हमें मिलता है वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन मिलता है, या फिर चीज़ों को जो है वो कभी कभी मिसअंडरस्टूड किया जाता है। लोग जो है वो चीज़ जज कर लेते हैं जस्ट, लेकिन उनको रियलिटी का नहीं पता होता है। अगर जिस तरह से वो वेव कर रहा है, सबको ये लग रहा है कि वो हैप्पीली वेव कर रहा है, बट वो तो एक्चुअली में ड्राउंड हो रहा था, मीन्स कि वो तो डूब रहा था पानी के अंदर। इस चीज़ को किसी ने नोटिस ही नहीं किया, ये रियलिटी जो है वो किसी ने देखी ही नहीं। इसी तरह से हमारी रियल लाइफ में होता है कि हमारा हैप्पी फेस देखकर जो है वो लोग जजमेंट पास करते हैं, एंड वो कहते हैं कि हम जो है वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं एंड अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, हमें जो है वो कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। बट एक्चुअली में वो पर्सन जो है वो डिप्रेशन से फाइट कर रहा होगा, एंग्जाइटी से फाइट कर रहा होगा, या फिर लोनलीनेस से जो है वो फाइट कर रहा होगा, क्योंकि कोई उसको सुनने वाला ही नहीं है, कोई उसको जो है वो अंडरस्टैंड करने वाला ही नहीं है, जैसे कि हमारे स्पीकर के साथ हुआ, या फिर जो स्पीकर का फ्रेंड था उसके साथ हुआ। आई होप कि ये जो पोएम है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।